हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी नियमितीकरण नियोजन 2023 के संबंध में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जब से आचार संहिता राजस्थान में लगी थी तब से साथियों 10,528 संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो न्यूज चल रही थी या फिर जिनका नियमितीकरण होना तय था, जिनके नियुक्ति पत्र आना तय था और साथ ही जिनकी स्क्रीनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन उस पर स्टॉप लग चुका था दोस्तों, उसके संबंध में क्या अपडेट है। उसके बाद दोस्तों कोई अपडेट नहीं आई जब से ये आचार संहिता लगी है, ठीक है ना साथियों। कोई अपडेट आती थी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा देता, लेकिन साथियों आज मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूं ना, काफी दिनों के बाद बना रहा हूं। साथियों आपको भी पता होगा, जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं तो सही एवं सटीक जानकारी होती है तभी मैं आपको वीडियो बनाता हूं। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देता जिसकी वजह से आप लोग मिसगाइड हो जाए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये अपडेट देना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोग के दिमाग में बार बार आ रहे थे। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे ये बार बार सवाल पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि राजस्थान के अंतर्गत जब गवर्नमेंट बदल चुके तो हमारा क्या होने वाला है। देखिए साथियों, आप लोग के संबंध में और भी सवाल है, तमाम सवालों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। पहले उन सवालों को देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों एक एक पॉइंट पे अच्छी तरीके से डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ दोस्तों आप लोग की फाइल के संबंध में क्या अपडेट है और आप लोग की जो प्रक्रिया चल रही है विभागीय प्रक्रिया, उसके संबंध में क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंत तक, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना और बिना स्किप किए देखना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। साथ में दोस्तों आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार बदल गई है, अब क्या होने वाला सबसे पहला आप लोगों का पॉइंट है और सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आने वाला यही है। इसके बाद दोस्तों किस किस का नियमितीकरण होगा, यानी कि जो 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित करने की जो बात कही थी, क्या 1,10,000 संविदा कर्मचारियों का अब नियमितीकरण होना तय है या फिर 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को अब यहाँ पर नियमितीकरण नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का अगला सवाल है 10,528 संविदा जो कर्मचारी थे उनका लेटर कब आएगा या फिर उनका लेटर कभी आने वाला नहीं है या फिर उन लोगों की जो प्रक्रिया चली थी उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों पुरानी प्रक्रिया रद्द होगी या फिर नहीं होगी। इसके बाद नए सिरे से ये जो प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि जो आप लोग की विभागीय प्रक्रिया चल रही थी या फिर आप लोग की जो नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, ये जो प्रक्रिया है ये पुनः दोबारा नए सिरे से शुरू होगी, क्योंकि साथ ही बिल्कुल हो सकती है। आपको भी पता है हमारी राजस्थान सरकार आईएएस पैटर्न लेके आई थी, तो दोस्तों आईएएस पैटर्न को रद्द करके कोई नया पैटर्न भी ला सकती है बीजेपी सरकार और इसको दोबारा से भी कर सकती है। तो दोस्तों इसके संबंध में भी हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों कितने संविदा कर्मचारी नियमित होंगे, क्या 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे या फिर इससे कम होंगे या फिर इतने भी नहीं होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो अंतिम सवाल आता है वो दोस्तों मेरी तरफ से आता है कि अब आपको क्या करना है, यानी कि यदि आप लोग का यहाँ पर नियमितीकरण नहीं होता है या फिर आप लोग के नियमितीकरण में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपको क्या एक्शन लेना है। देखिए साथियों, आप लोगों को भी पता होना चाहिए जब से हमारी कांग्रेस सरकार गई तब से शमशेर बालूखां का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, ठीक है ना। हालांकि साथियों शमशेर बालूखां पहले ये कहते थे कि यदि कांग्रेस सरकार रिपीट होती है या फिर कांग्रेस सरकार दोबारा से बनती है तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत की तुरंत धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन साथियों हमारे शमशेर बालूखां ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस सरकार नहीं बनती या फिर कोई भी सरकार बनती है, बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, जब हमारी जो सरकार है वो शपथ ग्रहण करेगी, ठीक है ना, या फिर सरकार बनाएगी तो हम तुरंत के तुरंत यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और आप लोग के संबंध में जो आप लोग की विभागीय प्रक्रिया चल रही थी आप लोग के नियमितीकरण को लेकर के इसके संबंध में अपडेट देंगे, ठीक है ना, और आप लोग की प्रक्रिया को आगे बढ़वाएंगे। लेकिन साथियों आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और आप लोगों के लिए नहीं साथियों, हर अभ्यर्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, पिछली सरकार दोस्तों, उसने आप लोगों के साथ काफी जुमलेबाजी की थी और हमारे अभ्यर्थी थे जो नई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी काफी जुमलेबाजी की थी। और इसके अलावा साथियों जो हमारी नई सरकार आएगी वो भी डेफिनेटली आप लोग के साथ अभ्यर्थियों के साथ जुमलेबाजी जरूर करेगी, क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए जो नई सरकार आई है दोस्तों उसका एक अख्तियार तो आ चुका है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। नई सरकार को ऐसा राज्य मिलेगा ऐसा उन्हें भरोसा ही नहीं था, क्योंकि प्रदेश पर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। 2026-27 तक हालात सुधारने के कोई आसार है नहीं और हर व्यक्ति 70,000 रुपए का कर्जदार हो चुका है, यानी कि 2026-27 तक तो आप लोग आंख बंद करके सो जाइए। लेकिन साथियों देखिए आगे क्या होने वाला है वो तो ये गवर्नमेंट जानती है या फिर साथियों वो जानते हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसा करोगे वैसा ये गवर्नमेंट करेगी, आप लोग पहले ही समझ लीजिएगा। क्योंकि साथियों आप लोग के संघर्ष के ऊपर और आप लोग के संघर्ष के बलबूते पर साथियों आप लोग की फाइलें विभागों के लिए गई थी और 10,528 संविदा कर्मचारियों का यहाँ पर नियमितीकरण भी होने वाला था। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों को जितना संघर्ष इन फाइलों को विभागों के अंतर्गत करने में किया था दोस्तों उतना ही संघर्ष अब आपको दोबारा से करना पड़ेगा यदि आप लोगों को यहाँ पर नियमित होना तो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों एक एक पॉइंट पे अच्छी तरीके से चर्चा कर लेते हैं। ये तो दोस्तों गवर्नमेंट की बात होगी, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं दोस्तों आप लोगों के हित के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ, ठीक है।
देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत सरकार बदल चुकी है, तो अब क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको ये डाटा दे रहा हूं या फिर संपूर्ण डिटेल जो मैं आपको दे रहा हूं, पुराना डाटा को एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वैसे ही फेंक रहा हूं, ठीक है ना। पुराना डाटा एनालिसिस किया है कि जब गवर्नमेंट बदलती है तो अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है, संविदा कर्मचारियों के साथ क्या होता है, और किन किन गवर्नमेंटों ने आप लोगों को नियमित करने का वायदा किया था और उनके वायदे का क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, 2013 की बात थी साथियों। 2013 में एक वैकेंसी चल रही थी साथियों हमारे जीएनएम अभ्यर्थियों को लेकर के, ठीक है ना। दोस्तों, जब आप लोग की वैकेंसी 2013 की चल रही थी साथियों, तो उस समय सरकार बदल चुकी थी। जब साथियों वो सरकार बदली थी, तो दोस्तों जो हमारी बीजेपी सरकार आई थी, तो साथियों बीजेपी सरकार ने क्या किया था, उन वैकेंसी को कंप्लीट करवाया था, ठीक है ना। लेकिन साथियों हुआ क्या था, उन वैकेंसियों में आधी वैकेंसियों को उन्होंने निरस्त कर दिया था और आधी सीटों पर दोस्तों उन्होंने वो वैकेंसी करवाई थी, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, जो हमारे संविदा कर्मचारी होते हैं उनसे हर गवर्नमेंट जो होती है क्या करती है, उनको उनका नियमितीकरण करने का वायदा कर देती है। लेकिन साथियों वायदा करते हो चुनावी माहौल के अंतर्गत, ठीक है ना। लेकिन साथियों जब वो गवर्नमेंट बदल जाती है तो हमारे संविदा कर्मचारियों को कुछ नहीं होता है, क्योंकि साथियों पिछली गवर्नमेंट ने वायदा किया था, अब नई गवर्नमेंट बदल चुकी है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, उन सरकार के अंतर्गत, यानी कि हालांकि कांग्रेस और बीजेपी रही थी, लेकिन साथियों उन सालों में आप लोगों से जितने भी वायदे किए थे वो सिर्फ वायदे थे। आप लोगों की विभागीय प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी और आप लोग के संबंध में जितना भी डाटा आप लोग के विभाग को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, या फिर हमारे कार्मिक विभाग को भेजना था साथियों, वो डाटा नहीं पहुंचा था, ठीक है ना। यानी कि आप लोग की नियमितीकरण की जो भी बातें होती थी वो सिर्फ हवा में होती थी। लेकिन साथियों अब की बार जो नियमितीकरण की प्रक्रिया हुई है, वाकई में प्रक्रिया हुई है और साथियों कार्मिक विभाग में आप लोग का संपूर्ण डाटा भी है, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोग को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों मैं आप लोग को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार बदल तो चुकी है और आप लोग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आप लोग का अगला सवाल आता है कि किस किस का नियमितीकरण होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि शमशेर बालू का शपथ लेने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, इसका शपथ लेने के बाद आप लोग के साथ धरना प्रदर्शन होता है, तो साथियों जो हमारे 5 वर्ष वाले अभ्यर्थी यानी कि जो 5 वर्ष वाले कर्मचारी हैं दोस्तों, उनका भी नियमितीकरण हो सकता है। लेकिन साथियों फिलहाल के तौर पर यदि मैं देखूं तो दोस्तों फिलहाल के तौर पर 5 वर्ष वाले संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का कोई स्कोप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो 10,528 संविदा कर्मचारी है, उनका क्या होने वाला, उनका लेटर आएगा या फिर नहीं आएगा और लेटर कब तक आएगा। तो देखिए साथियों आप लोग की जो पूरी प्रक्रिया थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। पहले तो आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए साथियों इतना हो सकता है कि आप लोग के लिए ये गवर्नमेंट थोड़ा सा आप लोग की प्रक्रिया को डिले कर दे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर नियमितीकरण होकर रहेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। 100% नहीं साथियों, 1000%, 10,528 संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, ठीक है ना। आप लोग के बस नियुक्ति पत्र आना बकाया है और दोस्तों आप लोग का बस आधा सा स्क्रीन रह चुका, आधा सा तो नहीं कह सकते, लगभग 30% कैंडिडेट का स्क्रीनिंग होना बकाया रह चुका है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया हो जाएगी और जैसे साथियों प्रक्रिया होगी तो आप लोग की नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आप लोग की जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है नियमितीकरण की, क्या ये रद्द हो सकती है या फिर ये जो प्रक्रिया वो नए सिरे से दोबारा से शुरू हो सकती है। क्योंकि साथियों देखिए, यदि ये प्रक्रिया नए सिरे से दोबारा से शुरू होगी तो इसमें आईएएस जो पैटर्न है इसको रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि ये आईएएस पैटर्न रद्द हुआ तो साथियों आप लोग की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो सकती है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग चिंतित ना होइएगा, ये प्रक्रिया दोबारा से नए सिरे से शुरू नहीं होगी और ना ही साथियों ये प्रक्रिया रद्द होगी, ठीक है ना। हालांकि साथियों मैंने आपको पहले ही कहा है कि 1,10,000 संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होना तो बिल्कुल तय नहीं कह सकते, लेकिन साथियों इतना कह सकते हैं कि इनमें से आधे या फिर साथियों इनमें से 30% कैंडिडेट का नियमितीकरण हो जाएगा। आप लोग देख लेना साथियों, आप लोग भी यही है और आप लोग इस वीडियो को भी उठाकर देख लेना। जिस दिन आप लोगों का ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने लग जाए ना आप लोग के संबंध में और आप लोग की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाए, तो आप लोग देख लेना कि जो मैंने आपको बात बताई थी वो वाकई में फैक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग का जो अगला सवाल है वो ये है कि कितने संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 30% कैंडिडेट तो यहाँ पर नियमित हो जाएंगे, आप लोग चिंतित ना होइएगा, ठीक है ना। हालांकि साथियों जो हमारी ये नई सरकार है इसने पहले ऑलरेडी एक जुमला पेश कर दिया कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे सरकार पे जो है कर्ज है, यानी कि राजस्थान के ऊपर कर्ज है 17,000 रुपए का प्रत्येक कैंडिडेट कर्ज आ रहा है। तो साथियों हो सकता है कि आप लोग की जो 1,10,000 संविदा कर्मचारी है उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा राजस्थान सरकार का, वो आप लोग का ये भार ना उठा पाए, ये नई सरकार आप लोग का ये भार ना उठा पाए। इसलिए साथियों हो सकता है कि आप लोगों में से 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को वेतन ना देने की अपेक्षा वो लोग कर सकते हैं 30% या फिर 25 या 40% आप लोग को यहाँ पर नियमित कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए, मैंने आपको जो अगला सवाल लिखा ना वो ये लिखा कि आपको क्या करना है। देखिए साथियों जैसी शपथ ग्रहण करेगी हमारी सरकार और जैसी नई सरकार बनेगी तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको धरने पे धरने करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि साथियों 1,10,000 संविदा कर्मचारी की फाइल ऑलरेडी हमारे कार्मिक विभाग को जा चुकी है और साथियों ये प्रक्रिया रजिस्टर हो चुकी है। जब साथियों प्रक्रिया रजिस्टर हो चुकी है तो आप लोग इस चीज को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हो, ठीक है ना। इसलिए साथियों जो गवर्नमेंट है इसके लिए आपको नियमित करना जरूरी है, ये आपको नियमित 110% करेगी साथियों। इसके पास आपको नियमित करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि साथियों आप लोग इस मैटर को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी खींच सकते हो, क्योंकि साथियों आप लोग के पास पूरा एविडेंस और आप लोग को पता भी है, ठीक है ना। और इसके अलावा 10,528
संविदा कर्मचारियों का यहाँ पर नियमितीकरण हो चुका है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उनका स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुका है, उनका बस ज्वाइनिंग लेटर बकाया था। तो साथियों ये संपूर्ण प्रक्रिया आप लोग की रहने वाली है। और साथियों रही आप लोग के संबंध में फाइल के संबंध में अपडेट, तो दोस्तों आप लोग को मैं ये कहना चाहूंगा, जो 5 वर्ष वाले कर्मचारी हैं उनकी जो फाइल है वो अभी भी कार्मिक विभाग में पड़ी हुई है। और इसके अलावा साथियों जो हमारे 10 से लेकर के 15 वर्ष का जो अनुभव वाले कैंडिडेट हैं उनके संबंध में प्रक्रिया अन्य जो विभाग थे, जैसे कि हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अलग थे, बिजली विभाग के कर्मचारी अलग थे, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अलग थे। तो साथियों इन विभागों में आप लोग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। हालांकि साथियों आप लोग का जो काम है वो एकदम स्टॉप पड़ा हुआ है। साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए कि नई सरकार आई है तो दोस्तों नए नए मंत्री बनेंगे, और साथियों नए नए मंत्री बनेंगे तो नए नए सचिव बनेंगे। और साथियों प्रत्येक फाइल को अप्रूव देने के लिए नए जो अपने विभाग के मंत्री होते हैं उनकी मोहर और उनके सिग्नेचर की, उनकी परमिशन की आवश्यकता होती है। नए सचिव की उनके परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साथियों नए अधिकारी जो यहाँ पर बनेंगे साथियों उनकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों की प्रक्रिया में, यानी कि जो 10 से लेकर के 15 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारी हैं जिनका जो 10,528 संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है ना, तो दोस्तों उनका यहाँ पर नियमितीकरण तो हो जाएगा। लेकिन साथियों आप लोग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ी सी उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है ना। आपको अभी वेट करना होगा। लेकिन साथियों 10,528 संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हालांकि साथियों समय आपको भी लगेगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का नियमितीकरण तभी हो सकता है जब नई सरकार बनेगी, नई सरकार शपथ लेगी, शपथ लेने के बाद हमारी नई सरकार सत्ता में आएगी। जब नई सरकार सत्ता में आएगी तो साथियों आप लोग का पूरा डाटा देखेगी, डाटा चेक करने के बाद नए बजट आएंगे, संपूर्ण डिटेल दोस्तों दोबारा से रिचेक होगा, तब जाके आप लोग के संबंध में ये एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप लोग के संबंध में ये अपडेट थी। यदि इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि साथियों कोई भी अभ्यर्थी फालतू की चिंता ना करे, किसी प्रकार के र्यूमर्स में आप लोगों को नहीं आना, किसी प्रकार के बहकावे में, अफवाह में आपको नहीं आना, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।